अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई फाइनली कराची में बारिश हो गई, वो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ोरों शोर से। आप इस वक्त मौसम चेक कर सकते हैं। खैर मैंने व्लॉग तो शाम में शुरू किया, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और पहले मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का भी। मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम है तो आप लोगों के साथ क्यों ना ये व्लॉग शेयर किया जाए। तो ये आप देखें, यहाँ पे बारिश वगैरह सुबह से हो रही थी और हम तो 1 बजे उठे थे, तो पता चला कि आज सुबह से बारिश हो रही है। और आप लोगों ने बताना है कि किस किस एरिया में बारिश हुई है। यहाँ तो कराची में वाटर पम्प पे तो बहुत तेज़ बारिश हुई है। और फिर मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट किया और मैंने तो बहुत इंजॉय किया। आप सब बताएगा आप लोगों ने कितना इंजॉय किया बारिश में। और ये देखें कितना हसीन मौसम हो रहा था और एकदम से ठंड जो है वो वापस बढ़ गई। और बस खैर हम ख़वातीन तो घर में ही रह के इंजॉय कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा बना के खा के पी के। और ख़ैर बारिश में बाहर तो नहीं लेके जाते, ये तो बिल्कुल नहीं लेके जाते जितना मर्ज़ी बोल लें। और फिर कुछ इस तरह से हालत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी गलियाँ इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। और मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपको ऊपर का व्यू भी दिखा दूं कि बादल किस तरह से बने हुए थे। और अभी अच्छा व्लॉग बनाने के बाद भी रात तक बारिश रही थी। और यहाँ पे अशर रज़ा का मूड ऑफ था क्योंकि इनको बारिश में नहाना था। बोल रहे थे मम्मा मुझे छत पे जाने दो, बारिश पे नहाने दो। तो मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा नहीं जाओगे, गैलरी में खड़े होकर एंजॉय करना है तो करो, अदरवाइज़ नहीं। और आपके पेपर भी चल रहे हैं और तो बस पेपर की तैयारी करो। खैर जी देखिए, सफाई वफ़ाई मैं कर चुकी थी। उसके बाद अशर तो ट्यूशन नहीं गए थे बारिश की वजह से, क्योंकि इनके ट्यूशन थोड़ा दूर है। मोहम्मद अयान ट्यूशन से होकर आ गए थे क्योंकि मोहम्मद अयान जो है ऊपर पढ़ते हैं ट्यूशन। यहाँ पर जो है मियाँ जी ने मुझे बड़ा गोश्त दे दिया था कि भाई बारिश हो रही है तो आप बीफ बिरयानी बना दो। मैंने कहा भाई क्यों नहीं, आप ला दो मैं बना देती। तो बस मैं यहाँ पे मैंने वही चढ़ा दिया था। और ये मैं दिखा रही थी कि सारा घर मैंने नीट क्लीन कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, गोश्त चढ़ाने के बाद सफाई वफाई तो मेरी हुई हुई थी पहले से ही। अभी मैं आपको जो है ना पीछे वाली गली की भी सूरत हाल दिखाती हूँ कि क्या हो रही है। ये देखें, असल में ना ये खिड़की मैं बहुत कम ही खोलती हूँ, बंद ही रखती हूँ। बस जब मोटर चलानी होती है ना तब खोलती हूँ देखने के लिए। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हालत हो रही थी गली की। और मैं भी आपको नज़र आ रहा हो क्योंकि अंधेरा था ना, फ्लैश जितना कवर कर सका उतना तो मैंने दिखा दिया। ये देखें अभी तक स्टिल बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी आहिस्ता हो गई थी। लेकिन सुबह से तो भाई बहुत तेज़ बारिश थी। खैर जी फिर हम लोगों ने खिड़की को बंद कर दिया, पर्दा सेट किया और वापस से हम इस साइड आ गए। अच्छा जो है ना, मैंने आज बहुत सारी टिकटॉक की वीडियोस बनाई हैं। और अच्छा आप लोग जो है ना मुझे यूट्यूब के अलावा मुझे जो है आप टिकटॉक पे और इंस्टा पे भी फॉलो करें। ये देखें जी मेरे थोड़े से टिकटॉक वीडियो के शॉर्ट्स, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और टिकटॉक आईडी है मेरी सना मलिक 6828। और जो है उसकी इंस्टाग्राम की आईडी है सना मलिक 111223। ना मिले तो आपने ये सर्च करना है और मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है और टिकटॉक पे भी, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मेरी टिकटॉक पे देखने को मिले। क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं सिर्फ अपने डेली रूटीन ही शेयर कर रही होती है ना, इस तरह की वीडियोस तो मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करती हूँ। और हाँ, बारिश हो और पकोड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश तो फिर अधूरी अधूरी सी लगती है। तो अशर रज़ा ने कहा मम्मा फटाफट से आप मुझे पकोड़े बना दें। साथ में हमारी बिरयानी भी रेडी हो रही थी। उन्होंने कहा मम्मा आप मुझे नहाने नहीं दे रही तो आपने मुझे पकोड़े लाजमी बना के देने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ से फटाफट से 2 आलू उठाए और मसाला बनाया और इसको मैंने जो यहाँ पे पकोड़े तलने के लिए रख दिए। साथ में उसने कहा था मम्मा मुझे पकोड़े खाली नहीं, मुझे पापड़ भी फ्राई करके दे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मम्मा है ही इसी कामों के लिए, आपकी फरमाइश पूरी हो आपके बाबा की पूरी हो, है ना भाई। मम्मा की और तो कोई लाइफ ही नहीं है, बस काम करके काम, बच्चों की फरमाइशें। खैर मुझे बहुत खुशी होती है सीरियसली, मैं जो है ना बहुत इंजॉय करते हुए इनके काम करती हूँ, ख़ासतौर पे कुकिंग का। मैं बोलती हूँ बस मेरे बच्चे जो फरमाइश करें वो मैं पूरी कर दूँ। और आप ये रूम की हालत चेक करें, देखें बारिश थी तो बच्चे तो आम दिनों में बाहर नहीं जाते। तो मैंने कहा बस ये रूम को ही मैस करो, इधर ही बैठो, इधर ही खेलो, इधर ही टीवी देखो, बस इस रूम में ही रहना। और मोहम्मद अयान और दोनों भाई जो है अपने सुकून से टीवी देख रहे थे, साथ में अपने पकौड़ों का वेट कर रहे थे। तो मैंने जैसा आपको बताया सिटिंग एरिया मेरा इसी रूम में है। इसी रूम में ज़्यादा मैस होता है। फिर रात को एक दफ़ा सोने से पहले इसकी सेटिंग कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, चादर सेट कर दी तो बच्चे आराम से सो जाते हैं। और बस यहाँ पे जो है मेरा बेड पे दुपट्टा रखा हुआ था, मैंने उसको उठाया। मैंने कहा लाइट क्यों जल रही है, लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो खैर
बस फिर मैं यहाँ वापस से बाहर आई, पकोड़े फ्राई हो रहे थे, उसके फ्राई होने का वेट हो रहा था कि बस जल्दी से इसको निकालूं, पापड़ फ्राई करूँ और बच्चों के सामने पेश किए जाए। तो ये देखें हमारे फाइनल लुक, हमारे पकोड़े रेडी हो चुके थे और बहुत क्रिस्पी बने थे। क्रिस्पी बनने का एक टिप है कि आप जो है ना वो बैटर थोड़ा कम लगाया करें आलू पे ना, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और मैं ये ले जाके बच्चों को दे रही थी और आपको उनका रिएक्शन भी चेक कराती हूँ। ये देखना ऐसे हैप्पी हो रहे थे कि बस पता नहीं इनको अलादीन का चिराग मिल गया हो। क्योंकि अशर रज़ा तो मेरे से बहुत कम फरमाइश करते हैं और बहुत छोटी छोटी सी फरमाइशें होती है मेरी इस बेटे की। हाँ, मोहम्मद अयान की बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें होती है, मम्मा जिंगर, मम्मा ये, मम्मा चिकन। और ये मेरा बेटा सादा सा है, बड़ा वाला। खैर जी, फिर इन्होंने उठाए यहाँ से जो है पापड़ की प्लेट और मैं भी उठा के खाने लग गई। फिर इन दोनों भाइयों ने यहाँ पे सुकून से बैठ के जो है अब ये लोग पापड़ और अपने पकौड़े इंजॉय करेंगे। साथ में गैलरी में भी खड़े हो रहे थे बार बार, क्योंकि मैंने इनको बस वही अलाउ किया हुआ था। उसके बाद फिर मैं वापस से अपने चावलों की तरफ आ जाऊँगी। अच्छा जी, मसाला भुन चुका था। यहाँ पर मैंने जो है ना पतीले में मैंने जो है पानी रखा, नमक डाला, पुदीना, धनिया, लेमन और सारे खड़े मसाले डाल के और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। मसाला भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका था। बस इस पानी को रख के मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा चलो एक आधा मैं भी चख लेती हूँ। और बच्चों ने बिल्कुल फ़ौरन से जो है ना चादर गंदी कर दी और मैंने इनको इतना डांटा। मैंने कहा ऐसी चीज़ें चारपाई पे बैठ के खाते हैं। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, चेंज कर दूँगी और इनको खाने देती हूँ, इनको नहीं टोकती। तो बस ये देखो यहाँ पे मैंने भी एक जो है पकौड़ा खाया। उसके बाद वापस से जो मैं फिर अपने चावलों में लग जाऊँगी, क्योंकि जैसे कि आज सुबह से बारिश हो रही थी तो हस्बैंड ने कहा था बस मैं शॉप पे चक्कर लगा के आ रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम खाना ना रेडी कर लेना। बस इसीलिए उसके आने से पहले पहले मुझे खाना रेडी करना था। तो बस इतनी देर में हमारे चावल भी बॉयल हो गए थे और जो हमारा सालन भी रेडी था। ये देखें, बस अब मैं इसको चावलों को स्टेन करती हूँ और इसकी लेयर्स लगाती हूँ। और ये जो ऊपर से इस पर स्प्रिंकल करना था धनिया, पुदीना और टमाटर, मैंने कहा चलो आज डाल देती हूँ, बीफ बिरयानी है तो आज डाल देती हूँ। और वैसे कोई खाता नहीं और इस बार भी किसी ने नहीं खाया, बस उठा के इसको जो है ना निकाल दिया। खैर जी, फिर मैंने दम वम लगा दिया था, अकेली थी, वरना आम दिनों में मियाँ जी मेरे साथ दम लगवाते हैं, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई नहीं। और फिर मैं खाना डिश आउट कर चुकी थी, मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा रही थी अभी। अच्छा, जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अम्मी की तरफ जाना है वीडियो अपलोड करके। तो ये देखें, ये फाइनल लुक थी बीफ बिरयानी के साथ। मैंने सलाद भी तैयार कर लिया था, रायता भी तैयार कर लिया था और कोल्ड ड्रिंक मियाँ जी ले आए थे। और यहाँ पे जो है ना मैं अशर रज़ा को और अपने देवर को आवाज़ें दे रही थी आ जाओ खाना लग गया, लेकिन वो लोग जो है अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। और यहाँ पे मैंने पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, कोल्ड ड्रिंक रख दी थी, क्योंकि मेरे मियाँ ठंडा पानी पीते हैं, देवर गर्म पानी पीते हैं, तो इसीलिए 3-3 बोतलें। खैर मैंने जल्दी से कहा मियाँ जी को भी आप थोड़े से चावल निकालें और खाएं और मुझे जो है ना आप रिव्यू दें, मैंने अपने ऑडियंस को दिखाना। तो बस यहाँ पे ये वही खाना निकाला इन्होंने, अब ये टेस्ट करेंगे और आप इनका रिव्यू देखेगा। वैसे बीफ बिरयानी क्या, बीफ पुलाव भी हो तो इनका फेवरेट ही होता है बीफ। मैं बोलती हूँ थोड़ा चिकन हो, ये बोलते नहीं बीफ हो। और ये देखें बोल रहे थे लल्लन टॉप A1 ज़बरदस्त। तो चले जी, बस हम खाना खाते हैं और जो है ना उसके बाद आपको मैं खाली बर्तन भी दिखाऊंगी। खाना माशाल्लाह से सबने बहुत अच्छे से, बस सबने खाना शाना खा लिया था। अब मैं बर्तन उठा रही थी और जैसा कि देवर सबसे लास्ट में आए थे तो वो अभी तक बैठ के खा रहे थे हल्के 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 हल्के, और साथ में उनकी चैटिंग चल रही थी। मैंने कहा, मैं फिर उनको थोड़ा सा छेड़ रही थी, मैंने कहा बहुत अहम चैटिंग चल रही है आपकी, पहले खाना तो खा लो सुकून से। खैर जी, फिर इसने खाना खाया, उसके बाद सर्दी थी, मौसम चेंज हुआ तो चाय कैसे ना हो, बस मैं चाय बनाने आ गई। चले जी, मैं चाय बनाती हूँ। आप मेरे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें यार, अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में मेरे व्लॉग्स को शेयर कर दिया करें। आपको मज़ा ही आएगा व्लॉग देख के। डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, सुबह से रात तक क्या चल रहा होता है मेरी लाइफ में। मैं आप लोगों को रियलिटी दिखाती हूँ, कोई फेक नहीं दिखाती कि ये बनावटी नहीं, जो रियल है वो रियल है। ठीक है जी, इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू आते हैं वो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको फ़ौरन से मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चले जी, रखते हैं अब, अल्लाह हाफिज़।